नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, हम सवालात ले लेंगे आपसे जो सवाल आए हैं इंस्टाग्राम में या जो क्वेश्चंस आपने पूछा इनका जवाब मैं दूँगा। मेरे साथ मेरे काबिल दोस्त विष्णु हैं, वो ही अंग्रेज़ी में पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूँगा। Sir, it is expected and it is told, it is informed to the people that the gold will fall by 38% anytime soon. So, is it really true? Is there a chances for it? ये सवाल में मुझसे पूछा गया है कि क्या सोना का दाम 38% करेक्ट होगा? तो ये रिपोर्ट जॉन स्टुअर्ट मिल नाम का एक आदमी ने लिखा है। वो मॉर्निंग स्टार में काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि गोल्ड ने इतना जल्दी इतना बड़ा रैली इसीलिए हुआ है क्योंकि उसे सेफ हेवन माना जाता है। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाएगा, गोल्ड 38% रिट्रीट होके 1820 तक आ सकता है, 1820 तक। उन्होंने ये असम्पशन की है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ट्रांसिएंट हैं, लेकिन मुझे लगता है ये ट्रांसिएंट नहीं है। इसमें क्या-क्या इश्यूज हैं? गोल्ड ऊपर जाने का पहला ट्रिगर ये था कि जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, रशिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थी, उसमें से 1/3 को अमेरिका ने ब्लॉक कर दी। ये फ्री ट्रेड पॉलिसी के अगेंस्ट है। अमेरिका वैसा नहीं करना चाहिए था। तो लोगों ने अनेक कंट्रीज ने गोल्ड में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दी ताकि अगर अमेरिका के साथ उनका कोई डिसएग्रीमेंट हो या मतभेद हो तो उनका पैसा रुका नहीं जाएगा। किन-किन का देशों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया? चाइना, रशिया, टर्की, पोलैंड, हंगेरी, भारत प्रमुख देश थे। वो डॉलर को बेच के सोना खरीदना शुरू कर दिया। तो चाइना अभी भी सोना खरीद रहा है। दूसरा बड़ा ट्रिगर ये है, चाइनीज रिटेल इन्वेस्टर सोना खरीद रहा है। वो सोना खरीदते ही रहेगा क्योंकि उसको चाइनीज बैंक में डालने से कुछ पैसा रिटर्न्स नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सारे पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था। अभी चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट कोलैप्स हो चुकी है। तो उनका कोई रिस्क फ्री रिटर्न सिर्फ सोना में मिल रहा है, वो सोना खरीद रहा है। भारत सोना का एक बड़ा कंज्यूमर है। वेस्टर्न वर्ल्ड में सोने अंडरवोन्ड है, अभी भी अंडरवोन्ड है। पिछले नवंबर दिसंबर तक अंडरवोन्ड था। तो इसका मतलब ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म होना चाहिए, पुतिन और ट्रंप बाय बाय कहना चाहिए, तभी गोल्ड में प्रेशर आएगा। ये नहीं हो रहा है, युद्ध कंटिन्यू होगा। अगर अमेरिका बंद करती है एड तो यूरोप एड देगा, सो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चाइना ने सीधा बोल दिया है, ट्रंप ने शुरू कर दी है, हम ईंट का ईंट जवाब देंगे, पत्थर का पत्थर जवाब दे सकते हैं। अगर आप युद्ध चाहते हैं, तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो जो टेंशन बिटवीन साइनो यूएस टेंशन है और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। दूसरा, पुतिन कहीं नहीं जाने वाले हैं और पुतिन भी यूरोप में अपने आप को ओल्ड सोवियत यूनियन जैसा एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी खत्म नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर अमेरिका में रिसेशन आती है, तो यूएस को इंटरेस्ट रेट काटना पड़ेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट काटती है, तो गोल्ड ऊपर जाएगी। कल सारे कमोडिटीज़ 5 या 6% के कट होके नीचे होके 5-6% की कटौती प्राइस में, फिर भी डॉलर में बहुत माइनर फॉल थी। सिल्वर में उसके बाद बड़ा फॉल था। मुझे जो सिचुएशन मेरे सामने है, उसको देखते हुए मैं नहीं कह सकता सोना नीचे गिरेगा। तो सोने को नीचे गिरने के लिए पॉलिटिकल टेंशन्स खत्म होना चाहिए और यूएस को रेट बढ़ाना चाहिए। मेरे ज़िंदगी में जब मैं 13 साल का उम्र का था, नियरली 45 साल पहले,
पॉल वोल्कर नाम का एक आदमी हम्म, जो फेडरल रिजर्व गवर्नर था, उसने रेट बढ़ाते रहा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने रेट कार्ड को 20% बढ़ा दिया। उसके बाद ही उन्होंने रिलेंट किया। अगर अमेरिका आज डिफरेंट है, कर्ज में जीव रहा है, घर खरीदने के लिए कर्ज, गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज, घर को रिपेयर करने के लिए कर्ज, अंडरवेयर बनियान लेने के लिए कर्ज, तो रेट बढ़ नहीं सकता। अगर रेट बढ़ती है तो डीप इकोनॉमिक रिसेशन हो जाएगा, सिर्फ रेट काट सकता है। तो ये बबल बर्स्ट होने में और समय है, साल के एंड तक 3600 तक जा सकती है। sir, you always say gold is a hedge more than an investment to counter the fall of market. यस, But today, gold and market both has fallen. So, what's the correlation between this? गोल्ड और स्टॉक मार्केट का कोई कोरिलेशन नहीं है। मैं बोलता हूँ गोल्ड रुपी के अगेंस्ट हेज है। Hmm. जब रुपी नीचे जाती है गोल्ड ऊपर जाती है, रुपी ऊपर जाती है तो गोल्ड नीचे है। दैट इज, रुपी स्ट्रेंथन होती है तो गोल्ड भी वीकन हो जाती है, दैट मीन्स गोल्ड का दाम गिरती है। आज रुपी का दाम बढ़ाया है, गोल्ड 160 रुपया गिरा है। तो अगर गोल्ड बढ़ती है तो रुपया का वैल्यू गिर जाएगा। गोल्ड और रुपी का ताल्लुकात बहुत सालों पुराना है। अगर 38% रुपये को गोल्ड को गिरना है तो अमेरिकन यूएस रेट्स 20% तक जाना है, जैसे पॉल वोल्कर ने की। अगर उतना हाई जाता है तो रुपया 95 तक चले जाएगा और गोल्ड वहीं का वहीं रहेगा। तो गोल्ड इतना गिरने का चांसेस नहीं है। अगर कोई चांस आती है तो मैं अपना मन बदल दूंगा और आपको इनफ टाइम दूंगा। Okay, sir, is it better to invest in bond than to be investing in gold? Because at least in bond, I'll get interest every month. आज अगर आपके पास बल्क का पैसा है और आपका गोल्ड का कोई तुरंत यूज नहीं है, घर में शादी भी नहीं है और आज आपको गोल्ड नहीं चाहिए और आपके पास बल्क पैसा है, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट करके मंथली रिटर्न पा सकते हो और वो रिटर्न जो आ रहा है मंथली, उसे गोल्ड भी इसमें डाल सकते हो। So, as you advise, I start buying in gold bees. When I have bulk units of gold bees, can I sell those gold bees and invest in bond? हाँ, हाँ, इनमें कर सकते हो। इसके लिए तो आपको जो प्रॉफिट आपने कमाया उस पे कैपिटल गेन्स करना पड़ेगा। जब इमरजेंसी आती है, गोल्ड उनका यूज़ हो सकता है। जैसे श्रीलंका से तमिलनाडु बहुत लोग भाग के आए हैं, जो जिनके पास सोना था वो होटल-वोटल बना के सेटल हो चुके हैं और जिन्होंने गोल्ड के साथ नहीं आया, वो सब प्रेशर में हैं, अभी भी रिफ्यूजी कैंप में हैं। तो अगर जैसा मैंने आपको बोला, तो एक आदमी था जो लाज़ार्डस फाइनेंस का हेड था, वो तो फ्रांस से भाग के आया है, जो अपने गोल्ड को गोल्ड ट्यूब्स में स्मगल करके लाया और उसने तो वॉडोल्फ 5 स्टार होटल में चेक करके अगले दिन से बिज़नेस के लिए गया। जो दूसरी जूस आए हैं, वो तो एलिस आइलैंड में बिठा दिए गए हैं, 6 महीने के बाद ही भाग कर आए हैं। तो गोल्ड एक यूनिवर्सल करेंसी है, आपके साथ हाथ में ही होना चाहिए। इसे पेपर फॉर्म में रखने से कोई मज़ा नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाए तो अगली बार जब हम वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफाई नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।